हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल वीकेसी में। और आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस की चैप्टर नंबर 2 भारत संविधान में अधिकार। जो टॉपिक हमारा रहेगा, जो मौलिक अधिकार को हम लेके चलेंगे, जो हम पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं और ये इसमें क्या क्या अधिकार दिए गए हैं और मौलिक अधिकार की कर्तव्य के बारे में। चलिए करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं? तो मौलिक अधिकारों का अर्थ है, पहला पॉइंट है हमारा, यह अधिकार किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होता है। जो ये अधिकार है उनकी एक व्यक्ति के व्यक्तिगत जो उनकी निजी जो जीवन के विकास के लिए ये आवश्यक है होते हैं। इसमें इनके बिना कोई व्यक्ति विकास डेवलपमेंट नहीं कर सकता है। मतलब जो जब तक कि मौलिक अधिकार नहीं है वो अपना कोई भी कार्य नहीं कर सकता है, जैसे बाहर घूमना, कोई भी संस्था चलाना, कोई भी किसी प्रकार के मौलिक अधिकार के द्वारा। दूसरा पॉइंट है, इन्हें मौलिक अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें देश के संविधान में अधिकार दिया गया है तथा संविधान में संशोधन के अतिरिक्त इन्हें बदला नहीं जा सकता है। हमें इसलिए मौलिक अधिकार दिया गया क्योंकि यह मौलिक अधिकार कहाँ है? हमारा संविधान में लिखित है और यह संशोधन किया जा सकता है, सिर्फ बदला नहीं जा सकता है। जो हमारा तीसरा है, इन अधिकारों को अगर कोई हनन करे यानी इन अधिकारों को कोई गलत उपयोग करता है, जो मौलिक अधिकार हमारे हैं जितनी भी है, समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक जो भी है, संवैधानिक अधिकार का अगर लगता है कि कोई हमें हनन कर रहा है तो उनके खिलाफ हम न्यायालय में जा सकते हैं और उनके खिलाफ हम FIR दर्ज करा सकते हैं, उनके खिलाफ हम आवाज़ उठा सकते हैं। जो कि हमारा जो मौलिक अधिकार है, जो संवैधानिक का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32, जिसके तहत हम अपना न्याय प्राप्त कर सकते हैं। हम कोर्ट की दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और वहाँ जाके हम न्याय प्राप्त कर सकते हैं, चाहे कोई सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो। जो हमारा तीसरा है, जो मौलिक अधिकार समाज में प्रति व्यक्ति के लिए समान होता है। जो मौलिक अधिकार है उसे समाज में प्रति व्यक्ति के लिए समान होता है। कैसे? जब एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उनको ये मौलिक अधिकार मिल चुका होता है। उनको कहीं भी घूमने का अधिकार होता है, कहीं भी कोई भी संस्था चलाने का अधिकार बचपन से उसे प्राप्त होता है। तो यही हम कह सकते हैं कि समाज में प्रति व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त होता है। तो जो हमारा अगला पॉइंट है, जो मौलिक अधिकारों के संविधान में भाग 3 में रखा गया, जो मौलिक अधिकार है वो भाग हमारा 22 है। जो 22 जो भाग होता है, जो हमारा भाग 3 में रखा गया है, किसको? मौलिक अधिकार को। अब जो मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद है वो 12 से लेकर 35 तक में वर्णन किया गया है। तो अब मैं विस्तार से भी बात करेंगे कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में कौन कौन से मौलिक अधिकार है और कौन कौन से कितने में कौन से अनुच्छेद में आ रहा है कौन से मौलिक अधिकार। तो अब जो हमारा अगला पॉइंट है, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। अब जो हमारा मूल संविधान था उसमें टोटल 7 मौलिक अधिकार थे। अब बोलेंगे कि जो हमारा जो अभी जो उपस्थिति में जो मौलिक अधिकार वो 6 हैं, तो वो कैसे हैं? तो इसमें लिखा है, परंतु 7वां जो मौलिक अधिकार 1978 में 44वें संविधान संशोधन से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना है। अब जो हमारा 7वां जो मौलिक अधिकार था, जो हमारा 7वां मौलिक अधिकार था आर्टिकल 31, जो संपत्ति का अधिकार था। जो संपत्ति का अधिकार था वो 44वें संशोधन 1978 में संशोधन करके उसको एक सामान्य, एक जनरली अधिकार, एक कानून, एक नियम बना दिया गया। कौन सा? जो संपत्ति का अधिकार, जिसमें जो भूमि जो कानून, सुधार कानून आया था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो एक आया था कि जिसमें जमींदार के लोग थे, तो जो जमींदार के लोग थे वो जब जमींदारों की जो ज़मीनें हुआ करती थी वो किसानों में बांटा जाता था। तो जो जमींदार थे वो ये बोलते थे कि हमारे मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार है। तो ये संपत्ति का अधिकार जब आगे बहुत सारा विवाद चलता गया तो ये संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया जो उनके साथ विवाद होता था। तो उसमें ये कहा गया कि जब किसी एक की ज़मीन है, जब किसी एक की ज़मीन से अगर 100 लोगों की किसानों का अगर वो मदद मिलता है तो उस कानून को हटा देना ही चाहिए, फ़ायदा होता है। तो ये कारण था। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारे वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।